हिमालय के जंगल में सेठ कड़कनाथ अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहते थे। उनका बेटा शहर में नौकरी करता था। सेठ कड़कनाथ की बहू टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी। एक दिन सेठ अपने नौकर बिरजू से कहते हैं, अरे बिरजू, तेरी नजर में कोई काम करने वाली हो तो बताना। बहू से घर के कामकाज नहीं हो पाते। अंडे देने का समय करीब आ गया है। ऐसे में कोई सहारा मिल जाए तो बहू को थोड़ा आराम मिलेगा। मालिक है ना, मेरी पत्नी घर में खाली बैठी रहती है, वही बहू रानी के काम कर दिया करेगी। मैं कल ही उसे बुला लाऊंगा। अरे बिरजू भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी पत्नी है तो मुझे इसके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करनी पड़ेगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 99 - 89 कितने होते हैं। अगले दिन बिरजू अपनी पत्नी रसीली तोती को घर लेकर आता है। बहू रानी, ओ बहू रानी, ये रही हमारी पत्नी रसीली। इसको काम समझा दो, मैं जा रहा हूँ। हाँ बिरजू, तुम जाओ, अपना काम करो, मैं रसीली को काम समझा देती हूँ। बिरजू वहाँ से चला जाता है। मैम साहब, आपका ये घर कितना बड़ा है? बिल्कुल राजा महाराजा के महल जितना बड़ा है। हाँ रसीली, इसे मेरे दादा ससुर जी ने बनवाया है। फिर टुनटुनी चिड़िया रसीली तोती को किचन का सारा काम समझा देती है। मालकिन, अब आप जाकर आराम करिए, तब तक मैं सारा काम निपटा कर आती हूँ। इस तरह समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया अंडा देती है। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे की देखभाल अच्छी तरह से करने लगती है। आज परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे क्योंकि अंडे से बच्चा बाहर आने वाला था। शाम होते होते उस अंडे से एक सुंदर सा बच्चा बाहर आता है। अरे मैम साहब, ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, आपके ऊपर गया है। इसकी चॉइस तो बिल्कुल आपकी तरह है। रसीली, लेकिन इसकी आँख इसके पापा पर गई है। इस तरह से सभी बच्चे को प्यार करने लगते हैं। एक दिन रसीली तोती की सास गांव से अपने बेटे बिरजू के घर आती है, पर घर में बेटे बहू को न पाकर वो सेठ कड़कनाथ के घर आती है। टुनटुनी चिड़िया का घर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। घर आकर वो अपनी बहू रसीली से कहती है, अरे ओ रसीली बहुरिया, ये सेठ तो बहुत धनी लागत है हमका। हमारे दिमाग में विचार आ रहा है जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। कैसे अम्मा जी? तू हमारी बात ध्यान से सुन। सेठ का पोता चुरा कर हम उसे किसी मालदार पार्टी को बेच देंगे, जिससे हमें अच्छी कीमत मिलेगी। वाह अम्मा जी, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। तो ठीक है बहुरिया, कल से ही हम दोनों काम पर लग जाते हैं। अगले दिन सुंदरी कौवी एक निसंतान दंपति से 10 लाख में उस बच्ची का सौदा तय कर लेती है और मौका देखकर दोनों सास बहू सेठ के पोते को चुरा लेती है। बच्ची को घर में न पाकर घर में कोहराम मच जाता है। अरे बिरजू रसीली, बच्चा चोरी हो गया। कहाँ हो तुम दोनों? तुम दोनों के रहते बच्चों को कौन चुरा सकता है? तुम कहाँ थी रसीली? तुम्हें तो हमने बच्चों की देखभाल करने के लिए रखा था। मालिक, वो मुन्ना रो रहा था। मैं दूध लेने किचन में गई थी। जब दूध लेकर बाहर आई तो बच्चा नहीं था। हमारी कोई गलती नहीं सरकार। धीरे धीरे रात हो जाती है। रसीली और सुंदरी बच्ची को अपने घर में छिपा देती है। उधर बच्चा न मिलने के चलते टुनटुनी रोए जा रही थी। मुझे मेरा बच्चा ला दो, कोई मेरे बच्चे को ला दो। कौन मेरा दुश्मन है जो मेरे बच्चे को ले गया? बाबूजी, बाबूजी, कहीं से भी मेरे बच्चे को ढूंढ कर ला दीजिए। उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। कड़कनाथ जंगल पुलिस में शिकायत करता है। पुलिस उसे विश्वास दिलाती है कि वो टुनटुनी के बच्चे को सही सलामत खोज लेंगे। रसीली और सुंदरी बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। कई महीने बीत जाते हैं। आखिरकार एक दिन वो बच्चे को जब बेचने जा रही होती है, तभी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। टुनटुनी चिड़िया को उसका बेटा सही सलामत मिल जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में रोज पक्षियों के बच्चों की चोरियां हो रही थी। पक्षी अपने बच्चों को कहीं अकेले आने जाने नहीं दे रहे थे। बच्चे चोरी हो जाने के डर से पक्षी अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे थे। वही टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बच्ची लूसी को भी इसी डर से स्कूल नहीं भेजते हैं। एक दिन लूसी अपने आंगन में खेल रही थी। लूसी बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ, तू यही आंगन में ही खेलना, बाहर कहीं नहीं जाना। ठीक है माँ
मैं यहीं खेलूंगी। उस समय लूसी बॉल से खेल रही थी। अरे ये क्या, मेरी बॉल तो पेड़ की डाल पर चली गई। लेकिन माँ ने तो बाहर निकलने से मना किया है। मैं क्या करूँ, कैसे अपनी बॉल ले आऊँ? ऐसा करती हूँ, जल्दी से मैं ही जाकर बॉल ले आती हूँ। माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लूसी बॉल लेने के लिए पेड़ की डाल पर चली जाती है। तभी उसके पास एक अनजान कौवा आता है। बेटा, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? मैं उन्हीं के ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे उनसे कुछ काम है। बेटा, ये चॉकलेट लोगी? नहीं अंकल जी, मैं अनजान लोगों से चॉकलेट नहीं लेती। लेकिन बेटा, मैं तो अनजान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चॉकलेट लो और खाओ, तब तक मैं तुम्हारे पापा से मिलकर आता हूँ। लूसी को चॉकलेट देखकर लालच आ जाता है और वो उसे खाने लगती है। चॉकलेट खाकर लूसी बेहोश हो जाती है। अब वो कालू कौवा उसे गोद में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे लूसी का ध्यान ही नहीं रहता। जब उसे अपनी बेटी का ध्यान आता है तो वो दौड़कर आंगन में आती है। अरे लूसी तो यही खेल रही थी, लेकिन यहाँ नहीं है। वो कहाँ गई? लूसी बेटा, लूसी कहाँ हो? यहाँ आओ। टुनटुनी बंटी कबूतर को फोन पर ये सारी बातें बताती है। बंटी कबूतर दौड़ा दौड़ा घर आता है। टुनटुनी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो पता है जंगल में कितने चोर पक्षी घूम रहे हैं, इसीलिए तो मैंने लूसी का स्कूल जाना बंद किया था। अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं अपनी बेटी को? नहीं जी, ये गलती मुझसे हुई है। मेरी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची गायब हो गई। अब मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगी। अब टुनटुनी चिड़िया पागलों की तरह जंगल के पक्षियों से लूसी के बारे में पूछने लगती है। भाई साहब, आपने मेरी बच्ची को देखा है? नहीं बहन, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। तभी टुनटुनी को वहाँ से कौवी आती हुई दिखाई देती है। बहन जी, आपने किसी पक्षी को एक बच्ची को ले जाते हुए देखा है? हाँ बहन, मैंने एक काले कौवे को इधर से जाते देखा और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। टुनटुनी जल्दी जल्दी उस काले कौवे को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी देर तक भटकने के बाद टुनटुनी चिड़िया को एक कौवा लूसी को ले जाता हुआ दिखता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे ओ काले कौवे, आप मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हैं? बेटी? किसकी बेटी? कौन बेटी? ये मेरी बेटी है। इसकी तबीयत खराब है और मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तुम मेरी बेटी की चोरी करना चाहती हो? जल्दी हटो मेरे रास्ते से। मुझे अपनी बेटी को लेकर जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचना है। तुम झूठ बोल रहे हो। घर पर इसके बाबा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ये मेरी बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो। दोनों ही उस बच्ची को अपनी बेटी बता रहे थे। उन दोनों की लड़ाई देखकर जंगल के पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम दोनों इसे अपनी बेटी बता रहे हो? मेरी बात मानो, तुम दोनों चलो मेरे साथ। पास में ही एक बाबा जी हैं, वो तुम्हारी इसमें सहायता कर देंगे और जिसकी बेटी होगी उसे मिल जाएगी। तभी चोर कहता है, हाँ चलो भाइयों चलो। वो सभी उस बाबा के पास पहुँचते हैं। टुनटुनी चिड़िया उस बाबा के पैरों में गिर जाती है। बाबा, मैं एक दुखी माँ हूँ। आज मुझे अपनी ही बेटी को अपनी बेटी साबित करना पड़ रहा है, लेकिन ये चोर मेरी बेटी को अपनी बेटी बता रहा है। बाबा, मुझ पर रहम कीजिए और एक माँ को उसकी बेटी से मिला दीजिए। नहीं बाबा, ये झूठ बोल रही है। ये बच्ची मेरी है। ठीक है, तुम दोनों बहस मत करो, मैं तुम दोनों की समस्या का निवारण कर देता हूँ। तुम दोनों यहाँ लड़ाई झगड़ा बंद करो। ये लो छड़ी और इससे अपनी बेटी को 10-10 छड़ी मारो। कालू कौवा बाबा के हाथ से छड़ी ले लेता है और लूसी को पीटने लगता है। मुझे चोट लग रही है, मत मारो, मुझे चोट लग रही है। लेकिन चोर लूसी को 10 छड़ी पीटने के बाद ही रुकता है। फिर वो छड़ी टुनटुनी चिड़िया लेती है, लेकिन वो लूसी को नहीं मारती। बाबा तुरंत समझ जाता है ये बच्ची टुनटुनी की है। बाबा लूसी को टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। उसके बाद जंगल के पक्षी कालू कौवे पे हमला कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। कालू कौवे के जेल में आने के बाद पुलिस उससे पूछती है, अरे ओ कौवे, तूने बहुत पक्षियों के बच्चों की चोरी कर ली है। बता, और पक्षियों के बच्चे कहाँ हैं? पुलिस के डर से कालू कौवा सब सच बता देता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही और पक्षियों के बच्चों को दूसरे जंगल में रहने वाले कसाई चील को बेचाता था। कालू कौवे के सब सच बताने के बाद पुलिस सारे पक्षियों के बच्चों को आजाद करा देती है और कालू कौवा और कसाई चील को उसके किए की सजा मिल जाती है।
सहारनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टूनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई है और बारिश होने लगी। टुनटुनी तू जल्दी से घोंसले के अंदर चली जा, नहीं तो तू भीग जाएगी और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी घोंसले के भीतर चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन बारिश नहीं रुकती। माँ तुम भी अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। इतनी बारिश में डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, मैं बाहर जाकर राशन का इंतजाम करती हूँ। पता नहीं अभी कितने दिनों तक और बारिश होगी, तुझे भी भूख लग रही होगी। लेकिन माँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? तो मेरी चिंता मत कर टुनटुनी, भोजन का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, बस पास वाले सुंदर काका की दुकान से राशन लेकर अभी आ रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो चारों तरफ पानी भर गया है। टूनी चिड़िया किसी तरह सुंदर काका की दुकान तक पहुँचती है। अपनी दुकान के बाहर सुंदर उदास बैठा था। सुंदर काका, अरे सुंदर काका, मुझे जल्दी से राशन दे दो, बारिश बहुत तेज है और टुनटुनी घर पर अकेली है। तुझे दिख नहीं रहा? मेरी खाली दुकान, मेरा सारा राशन पानी में बह गया। थोड़ा बहुत बचा है, वो मैंने अपने खाने के लिए रखा है। टूनी खाली हाथ वापस घर लौट जाती है। मम्मी भूख लगी है, पेट दर्द कर रहा है, मुझे कुछ भी खाने को दो। हाय रे मेरी बच्ची, मुझसे तो तेरा रोना देखा नहीं जा रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी रो रही है और भूखी है। इस बारिश में मैं अपनी बेटी के लिए कहाँ से भोजन की व्यवस्था करूँ? तभी उसके घोंसले के बाहर हरी तोती आती है। अरे ओ टूनी, ये ले कुछ भुट्टे, मैं तेरे और तेरी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। ये भुट्टे तो इतनी बारिश में कहाँ से लेकर आई है? हरी बहन, ये भुट्टे मैं अपने खेत से तोड़ कर ला रही हूँ। सोच इतनी बारिश में तू कहाँ से खाने का इंतजाम करेगी? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरी तोती, जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। फिर दोनों माँ बेटी भरपेट भुट्टा खाती हैं और सो जाती हैं। अचानक आधी रात को टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और दोनों माँ बेटी पानी में गिरकर बहने लगती हैं। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। इसी तरह उसके पड़ोसी उसे बचाते हैं और अपने घोंसले के अंदर ले जाते हैं। क्या बताऊँ चंपा बहन, मैं अपने घोंसले की मरम्मत सही समय पर नहीं कर पाई, इसलिए इस बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अगर आज आपने नहीं बचाया होता तो हम लोग तो मर ही गए होते। ऐसा मत कहो टोनी बहन, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। मेरी बहू आज अंडा देने वाली है, इसलिए मैं उसकी देखभाल कर रही थी। तभी तुम लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और मैं जल्दी तुम लोगों के पास आ गई। रुको, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। चंपा कौवी उन दोनों को चाय बनाकर देती है। थोड़ी देर बाद चंपा कौवी की बहू अंडा देती है। फिर सभी सो जाते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी चंपा कौवी के घोंसले में घुस जाता है और उसमें उसकी बहू का अंडा बहने लगता है। माँ जी जल्दी उठिए, वो देखिए मेरा अंडा पानी में बह रहा है। क्या हुआ बहू? तू क्या कह रही है बहू? तो घबरा मत, मैं अभी तेरे अंडे को ढूंढ कर लाती हूँ। चंपा बहन जल्दी चलो, अभी अंडा ज्यादा दूर बहकर गया नहीं होगा। टूनी चिड़िया चंपा कौवी के साथ अंडे को ढूंढने के लिए जाती है। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी, उससे अंडा दिखाई दे जाता है। वो जल्दी से अंडे को उठाती है और घर लेकर आती है। ये ले बुलबुल बहू, तेरा अंडा। अपने अंडे को सही सलामत देखकर बुलबुल चिड़िया खुश हो जाती है। थोड़े दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाती है। फिर टूनी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।